आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट जो अपनी हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। इसी एज में करा लो, बाकी 40 साल में फिर बाल लगाने का क्या फायदा। अगर 30 के नहीं दिख रहे हो तो उसके बाद फिर फायदा क्या है। पहले बहुत ज्यादा डेंस थे मेरे हेयर, मतलब काफी एकदम बाइक वाइक चलाता था तो मक्खी वक्खी फंस जाती थी, ऐसा होता। बल्कि मेरे तो फादर भी मुझे बोल रहे थे तेरा अच्छा होगा, मेरे फ्रेंड भी बोल रहा था तेरा सही होगा, तो मैं भी करवाऊंगा। आजकल तो इतना एडवांस हो चुकी है टेक्नोलॉजी और डॉक्टर्स भी इतने एक्सपीरियंसड हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रज्वल नेगी है, मेरी उम्र 29 साल है और मैं देहरादून का निवासी हूँ। और मैं आज हरिद्वार क्वेस्टी क्लिनिक आया हूँ अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने, आगे की हेयर लाइन रिकन्स्ट्रक्ट कराने, क्योंकि मैंने सुना है कि काफ़ी यहाँ पे अच्छी नेचुरल हेयर लाइन रिकन्स्ट्रक्ट करवाते हैं, इसलिए मैं आज यहाँ आया हूँ। ये अराउंड जब मैं 24-25 साल का हो गया था तब से मेरे हेयर थिनिंग स्टार्ट हो गई थी और फिर हेयर लाइन रिसीड होने लग गई थी। अभी पीछे भी पहले बहुत ज़्यादा डेंस थे मेरे हेयर, मतलब काफ़ी एकदम बाइक वाइक चलाता था तो मक्खी वक्खी फंस जाती थी, ऐसा होता। बट फिर उसके बाद हल्के हल्के थिनिंग होने लगी, फिर हेयर लाइन भी पीछे पीछे जाने लगी, पहले यहाँ तक थे पूरे। तब फिर मैंने सोचा अब जाके, थोड़ा नाम सुना था, काफ़ी हो गया था, मैंने बोला इसी एज में करा लो, बाकी 40 साल में फिर बाल लगाने का क्या फ़ायदा। अगर 30 के नहीं दिख रहे हो तो उसके बाद फिर फ़ायदा क्या है। इसलिए मैंने सोचा अब करवा लेते हैं हेयर लाइन। तो जब मेरा हेयर थिनिंग स्टार्ट हुआ उसके बाद फिर मैंने डॉक्टर डर्मा से कंसल्ट किया अपने, तो फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि पीआरपी सेशन लीजिए। तो मैंने काफ़ी उसके बाद फिनिस्टाइड, मिनॉक्सिडिल वगैरह सब कुछ लेना स्टार्ट किया। उससे मेरा हेयर थिनिंग तो रुक गई, डिले हो गई, बट यह है कि डेंसिटी भी हल्की हल्की इंप्रूव हो गई। जब मैंने 5-6 हर 2-3 महीने के इंटरवल में पीआरपी सेशंस लिए तो उससे काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई, मतलब हेयर डेंस हो गए वापस। बट यह है कि आगे की हेयर लाइन रीग्रो नहीं हो रही थी इस चक्कर में, इसलिए मैंने सोचा फिर अब हेयर लाइन तो रीग्रो हो नहीं सकती पीआरपी से दोबारा। तो मैंने सोचा जब आगे करना ही है इस चीज़ में तो फिर उसको करते हैं, आगे करके देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं, जब अच्छा हो विकल्प है तो हमारे सामने। मैं एक दिन ऐसे यूट्यूब में सर्च मार रहा था कि मतलब कहाँ पे अच्छा होता है हमारे नॉर्थ इंडिया में हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह। तो फिर मेरे पे 2-3 ऑप्शंस आए थे, तो उसमें मेरे को क्यूएसटी क्लिनिक दिखा। तो मैंने बोला अपना थोड़ा घर से पास भी है, देहरादून से 1 घंटा ही लगता है ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने बोला फिर, और रिव्यूज़ देखे, रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे थे। तो फिर मैंने वेबसाइट खोली, मैंने उसमें क्वेरी में डाला, तो फिर उन लोगों ने तुरंत ही, मतलब विद इन नेक्स्ट 3-4 आवर्स उनका कॉल आ गया था। फिर मैंने अपनी फ़ोटोज़ वगैरह शेयर करी उनके साथ, फ्रंटल पूरी ऐसे। तो उनने फिर तुरंत अगले दिन उनने अराउंड 2800 ग्राफ्ट्स सजेस्ट किए थे कि इतने में आपका पूरा वो हो जाएगा, मैक्स टू मैक्स इसके अराउंड। फिर मतलब काफ़ी टीम ने बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट किया था साथ में। फिर ब्लड टेस्ट वगैरह भी फिर उनने एकदम, मैंने बोला थोड़ा मेरे को जल्दी करवाना है, तो उनने डेट भी जल्दी करवा दी थी, विद इन अ मंथ मेरी डेट भी आ चुकी है। फिर जैसे मेरी डॉक्टर से बात हुई थी, उनने कॉल पे बोला था, एक लिस्ट दी गई थी कि ये टेस्ट अपने या तो आप करवा लीजिए, यहाँ आके करवाइए। तो फिर मैं ये ब्लड रिपोर्ट्स लेके आया था। तो फिर अब ब्लड रिपोर्ट सबमिट की हैं, तो डॉक्टर ने पहले एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो हैं उनने पूछा कि मतलब सब कुछ रिपोर्ट्स देखी, सब वो करा, एक टेस्ट भी किया है कि मतलब लोकल एनेस्थीसिया का कि बॉडी रिएक्ट कैसे करती है। और क्या बोलते हैं, अब बस इसके बाद अब मेरा फ़ोटोशूट वगैरह चल रहा है। इसके बाद हेयर ट्रिम करके फिर हेयर लाइन डिज़ाइन करेंगे डॉक्टर्स। फिर उसके बाद स्लिटिंग प्रोसेस भी होगी आज, फिर कल सुबह हमारा ट्रांसप्लांट हो। मैंने अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स और अपनी सिबलिंग से भी वो किया था कि कंसल्ट किया था कि मैं क्या करूं, करवाऊं ना करवाऊं। तो उन्होंने बोला करवा ले, जब आजकल तो इतना एडवांस हो चुकी है टेक्नोलॉजी और डॉक्टर्स भी इतने एक्सपीरियंसड हैं कि उन्होंने बोला करवाने में क्या प्रॉब्लम है। तो बल्कि मेरे तो फादर भी मुझे बोल रहे थे तेरा अच्छा होगा, मेरे फ्रेंड भी बोल रहा था तेरा सही होगा, तो मैं भी करवाऊंगा। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला एज अ गिनी पिग मैं पहले जाता हूँ, बट नहीं, आई हैव ट्रस्ट इन क्वेस्टी क्लिनिक, लेट्स सी। अब बस आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट कि मतलब अपना नेचुरल हेयर लाइन दिखे, मतलब जैसे पहले थे बाल स्कूल कॉलेज टाइम में। और देखते हैं, अब थोड़ा टेंस तो है, बट ये है कि बस डिज़ाइन अच्छा आ जाए और आर्टिफिशियल वो ना लगे, नेचुरल लगे कि हाँ नेचुरल हेयर्स हैं। देखते हैं फिर उस हिसाब से। बाकी अभी तक का मैंने जो मेरा क्यूएसटी के साथ एक्सपीरियंस है वो मैंने आपको बता ही दिया है। बहुत अच्छा सटल है, यहाँ का सब स्टाफ भी अच्छा है। बाकी अब देखते हैं, प्रोसीजर के लिए वेट कर रहे हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं एंड रिजल्ट कैसे होंगे। होपिंग फॉर द बेस्ट।
कल ही ट्रांसप्लांट हुआ है और मेरा सेशन ऑलमोस्ट 7 से 8 घंटे का रहा। 8 घंटे लगे मेरे को, और जिसमें कि मेरे 2000 ग्राफ्ट्स थे, आगे की हेयर लाइन रिकन्स्ट्रक्ट करवानी थी। और प्रोसीजर बहुत ही मतलब पेन फ्री रहा, पेनलेस यू कैन से, मतलब बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। और डॉक्टर्स ने आते मतलब बता भी रहे थे अच्छे से, बल्कि पहले कि मुझे 2800 ग्राफ्ट्स कंसल्ट किए थे, पर जब उनने कल ट्रिम किया उसके बाद तो मेरे ग्राफ्ट्स उन्होंने खुद ही 2000 कर दिए थे, मतलब अपने आप कम कर दिए थे। तो मतलब आप बहुत जेन्युइन है, बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं पेशेंट्स को। और अब आज मैं अपनी बैंडेज रिमूव करवाने आया था, तो अब मुझे यहाँ से मेडिकेशंस भी बताई गई हैं कि कैसे लेना है, कैसे डोजेज है, और कैसे अपनी इसका केयर करना है कि अभी नई मतलब जब तक हील नहीं होता है। फिर अब मैं यहाँ नेक्स्ट 5 दिन बाद आऊँगा अपनी वॉश करवाने। थैंक यू। अब जानते हैं हमारी अगले पेशेंट के बारे में। और मेरे एक भाई है बीच वाला, उसने तो ऑलरेडी एक जगह कराया था यहीं हरिद्वार में ही, बट यहाँ क्यूएसटी में नहीं कराया था, कहीं और कराया था, बट इतना अच्छा रिजल्ट नहीं है उनका। अभी अगर देखता हूँ मैं, जब तुम हेयर विग लगाते हो तो कंफर्टेबल फील नहीं करते हो। और मैंने तो इसके लिए मेरे भाई की शादी थी, तो मैंने उसमें हेयर विग भी लगाई थी। लेकिन मेरे को भरोसा क्यूएसटी पे इसलिए आया क्योंकि मैंने देखा है इधर के मतलब काफी रिजल्ट देखे हैं, तो आई होप कि मेरा भी कुछ अच्छा रिजल्ट निकले। और इन फ्यूचर अगर मेरा भाई दोबारा कराना चाहे तो मैं चाहूंगा कि वो भी फिर यहीं आए। जो भी हेयर लॉस से सफर कर रहा है, डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूंगा कि क्यूएसटी एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है उनके लिए। मेरा नाम योगेश रावत है और मैं ऋषिकेश का रहने वाला हूँ। मेरी एज 29 है अभी, और मैं यहाँ पर अभी क्यूएसटी क्लिनिक हरिद्वार में हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आया हूँ। बेसिकली मैंने ये जो नोटिस करा था, ये 2015 में मेरे को लग गया था कि मेरे को थोड़ा हेयर का इश्यूज होने लग गया है, हेयर फॉल का प्रॉब्लम मेरे को होने लग गया है। फिर धीरे धीरे मतलब प्रोडक्ट्स यूज करे कि शैम्पू वगैरह यूज करे, जो भी मार्केट में मिलते थे, कि किसी भी तरीके से थोड़ा बहुत जो चलता है कि रुक जाए, मतलब ये जो डैंड्रफ वगैरह हो रहा है। डैंड्रफ पहले इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं करता था, बट जैसे जैसे धीरे धीरे मैंने ट्रीटमेंट लेता गया बाकी, उसके बाद भी मेरे को जब सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिला, तो 2017-18 में मेरे को ज्यादा मतलब थोड़ा हेयर लाइन रिसीडिंग की प्रॉब्लम मेरे को दिखने लगी। तो उसके बाद मैंने 2019 में पीआरपी वगैरह भी ली थी वहीं लोकल ऋषिकेश से ही, बट आई थिंक मैंने वहां पे 3-4 पीआरपी सेशन लिए थे। उसके बाद भी जब मेरे को ऐसे कुछ नहीं मिला रिजल्ट, कुछ खास रिजल्ट नहीं मिला, तो फिर मैंने दोबारा से जो और प्रोडक्ट्स होते हैं मैंने करता रहा, इधर उधर सर्च करता रहा। बट उसके बाद भी मतलब उन प्रोडक्ट्स को यूज करने के बाद भी कोई सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिला। तो मुझे एट द एंड मेरे को यही लगा कि इसका लास्ट सॉल्यूशन हेयर ट्रांसप्लांट ही है। तो फिर मैंने सर्च करा, यूट्यूब में वगैरह में सर्च करा कि कहाँ पे मतलब अच्छा हो सकता है। तो क्यूएसटी का बेसिकली वहाँ पे मेरे को एक जो प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे मेरे को काफी अच्छे रिजल्ट, वहाँ पे मतलब लोगों के अच्छे रिजल्ट दिखे वहाँ पे। तो डेली वो काफी सारी वीडियोज डालते रहते, डेली हर 1-2 घंटे बाद वीडियो आती रहती थी। तो उनके रिजल्ट जब देखते थे तो पता लगता था कि हाँ वाकई में क्यूएसटी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और फिर मेरे ये नियर बाई भी था, ऋषिकेश से काफी पास में भी है, तो मेरे को और भी ज्यादा मेरे लिए बेनिफिशियल रहा है कि पास में भी है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको मतलब अब मौका लिया जाए और ये स्टार्ट करा जाए। अभी मैं फिर यहाँ पे 6 जनवरी को आया था क्यूएसटी क्लिनिक हरिद्वार में। तो फिर मैंने यहाँ पे कंसल्ट करा डॉक्टर से। उन्होंने फिर मेरी कंडीशन देख के मुझे अराउंड 4 to 5 के अराउंड हेयर ट्रांसप्लांट सजेस्ट करा। तो अभी फिर उन्होंने एक डेट दी थी, एक शेड्यूल सेट करा मेरे अकॉर्डिंग, जो मेरे लिए मतलब सूट करता हो। उन्होंने मेरे को वाया कॉल के द्वारा उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास कौन से दिन मतलब एक स्लॉट खाली है। तो उन्होंने मुझे बताया और फिर मैंने उनको अपनी एक डेट दी उसके अकॉर्डिंग। और फिर आज मैं यहाँ पर आया हूँ 14 तारीख को। तो बेसिकली रीज़न तो यही है हेयर फॉल का, जहाँ तक मेरे को लगता है कि मेन तो वैसे फैमिली जेनेटिक है हमारा। मेरे पापा भी मतलब उनके भी हेयर लॉस का प्रॉब्लम था उनको, और मेरे जो 2 भाई हैं उनको भी है हेयर लॉस का प्रॉब्लम। और मेरे एक भाई है बीच वाला, उसने तो ऑलरेडी एक जगह कराया था यहीं हरिद्वार में ही,
बट यहाँ QST में नहीं कराया था, कहीं और कराया था, बट इतना अच्छा रिजल्ट नहीं है उनका अभी अगर देखता हूँ मैं। लेकिन मेरे को भरोसा QST पे इसलिए आया क्योंकि मैंने देखा है इधर के मतलब काफ़ी रिजल्ट देखे हैं, तो आई होप कि मेरा भी कुछ अच्छा रिजल्ट निकले। और इन फ्यूचर अगर मेरा भाई दोबारा कराना चाहे तो मैं चाहूँगा कि वो भी फिर यहीं आए अगर अच्छा रिजल्ट रहता है। देखिए प्रॉब्लम तो होती ही है, जब भी आपको हेयर इश्यूज होने लगते हैं तो प्रॉब्लम तो होती ही है, और तभी ऑब्वियसली तभी हम यहाँ पर आते भी हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। तो प्रॉब्लम बेसिकली यही होते हैं कि तुम्हारा एक कॉन्फिडेंस लेवल जो कि मतलब थोड़ा डाउन हो ही जाता है। अब इसके पीछे रीजन क्या है वो तो अब क्या ही बताएं, बट एक रहता है मतलब एक कि फोटोज नहीं खिंचाते हो तुम, कम कर देते हो, अवॉइड करते हो फोटो, क्योंकि फोटोज अच्छी नहीं लगती, मतलब तुम मतलब अच्छा फील नहीं करते उस टाइम पे कि अच्छी फोटोज नहीं आ रही हैं। एक लुक्स मैटर करते हैं मतलब फोटोज जब, ताकि तुम अपलोड कर सको उसको। और मैंने तो इसके लिए मैंने मेरे भाई की शादी थी, तो मैंने उसमें हेयर विग भी लगाई थी देहरादून से। तो वो बेसिकली उसी लिए थी कि एक हेयर विग आजकल, क्योंकि हेयर विग थोड़ा मतलब एक अच्छे उसके आने लग गए, उससे पता भी नहीं चलता है तुम्हें, बट वही है उसमें कॉन्फिडेंस नहीं रहे, मतलब एक वो रहता है अनकंफर्टेबल रहती है उसमें। जब तुम हेयर विग लगाते हो तो कंफर्टेबल फील नहीं करते हो। तो मेरे पास अभी भी पड़ी है हेयर विग, बट वो तभी मैं यूज करता हूँ जब मुझे कभी पार्टीज वगैरह में जाना होता है, ताकि मतलब वहां पर अच्छी फोटोज वगैरह आए, और या कोई शादी अटेंड करनी होती है किसी रिलेटिव्स की, तब जाके मैं वहां पे वो हेयर विग यूज करता हूँ। बट उसमें लेकिन एक डर हमेशा बना रहता है कि कहीं मतलब किसी से मतलब हाथापाई ना हो जाए कभी, तो फिर एक वो एम्बेरेसिंग वाला मोमेंट ना हो जाए ना, तो वो एक रहता है इशू वो हमेशा। तो उसी डर की वजह, उसी डर को दूर करने का एक परमानेंट जो सॉल्यूशन, फिर मैंने सोचा कि अब इसको भी ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता मैं हेयर विग को भी, और इसलिए मैंने फिर एट द एंड अब जाके मेरी जो लास्ट होप है यही है कि अब हेयर ट्रांसप्लांट करा के एक बार देख लेते हैं। अगर अच्छा रिजल्ट आएगा तो ये तो बहुत अच्छा ही है, फिर इसके बाद फिर छोड़ ही देंगे कि चलो कुछ नहीं हो रहा है। बट लेट्स आई होप कि सब अच्छा होगा और फिर से मतलब एक अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा यहाँ QST से, क्योंकि काफ़ी लोगों को यहाँ से काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो आई होप कि मुझे भी फ़ायदा हो। हाँ जी, तो मैं 6 जनवरी को यहाँ पे आया था फर्स्ट डे, और स्टाफ तो काफ़ी कोऑपरेटिव है यहाँ पे, साफ़ सफाई का भी पूरा अच्छा ध्यान रखा जा रहा है। एज सच कोई इश्यूज मेरे को दिखा नहीं कि जो मतलब मेरे को जो सिर्फ मतलब लोग बोलते ही हैं, ऐसा नहीं था। मैंने खुद भी अपनी आंखों से देखा तो मुझे मतलब वो एक फ़र्क दिखा कि स्टाफ भी काफ़ी हेल्पफुल है, कुछ भी अगर ज़रूरत हो तो पूछते हैं बीच में, और अगर कुछ बता मतलब कुछ भी सजेस्ट करना हो उनको कि अब आप ये करा ली कुछ भी, मतलब जैसे मतलब सबसे पहले आया था तो मेरे को पता नहीं था कि मुझे डायरेक्ट यहाँ नहीं बल्कि पहले मुझे नीचे जाना था वहाँ पे। तो उन्होंने पहले तो मुझे वेट करने के लिए बोला था, लेकिन जब उनको लगा कि शायद इनको आज फर्स्ट डे है और आज इनको यहाँ की वजह पहले नीचे जाना पड़े, तो उन्होंने मेरे से आके पूछा कि आप का आज अपॉइंटमेंट है या आज आपको फर्स्ट डे है। तो उस हिसाब से उन्होंने मतलब काफ़ी अच्छे से वो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करे मेरे को सजेस्ट करा, देखते हैं कि इनको मतलब पहले फर्स्ट डे के हिसाब से जो एक प्रोसीजर होता है उस चीज़ के लिए करने को बोला। फिर देन जब मैं आया, फिर मैं डॉक्टर से मिला, उन्होंने मेरे को एक डेट बताई कि आप इस बीच हमें बता दीजिए, फिर हम उसके हिसाब से आपकी डेट शेड्यूल कर देंगे सर्जरी की। और आज अब 3 दिन के लिए बोला है कि 3 दिन तक ये एक प्रोसीजर चलेगा। अभी आज शायद अभी तो ब्लड टेस्ट के लिए दिया है मैंने, इसके बाद भी डॉक्टर से कंसल्ट होगा, फिर शायद स्लिट वगैरह आज जो भी हेयर जहाँ पे इम्प्लांट होने वो प्रोसीजर शायद आज होगा, और बाकी जो प्रोसीजर है जहाँ पे इम्प्लांट होना वो शायद कल होगा, और परसों फिर इसका लास्ट आई थिंक लास्ट परसों होगा। अभी तो दोनों, अभी कहा जाए तो अभी मिक्स्ड इमोशंस में हूँ मैं, नर्वसनेस भी है ये और एक्साइटमेंट भी है, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट देखें QST के यूट्यूब पे, इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज़ देखें, तो एक्साइटमेंट भी है कि मेरा भी कुछ टाइम बाद 5 to 6 मंथ में भी मेरा भी एक अच्छा रिजल्ट आएगा, तो इसकी एक्साइटमेंट भी है। तो एक नर्वसनेस भी है कि अभी क्योंकि कभी कराया नहीं है ये प्रोसीजर, तो देखते हैं कैसा रहता है अभी। तो एक और नर्वसनेस बस वही वाली है, बाकी तो रिजल्ट आने की तो एक्साइटमेंट ही है। तो अभी मिक्स्ड इमोशंस है। तो ये था मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस QST में, और देखते हैं आगे। अब मिलते हैं आपसे सर्जरी के बाद, और फिर सर्जरी का एक्सपीरियंस जो भी होगा बताते हैं आपको। तब तक आप बने रहिए वीडियो में। थैंक यू।
जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी सर्जरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है और इसमें जो है मैंने टोटल 5000 ग्राफ्ट इसमें सजेस्ट करे थे डॉक्टर्स ने और ये QST टेक्निक द्वारा लगाए गए हैं। लगाते टाइम ऐसा भी नहीं था कि काफ़ी दर्द हुआ हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी दर्द हल्का सा सिर्फ उसी टाइम हो रहा था जब एनेस्थीसिया वगैरह दिया जा रहा था और अदरवाइज जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी हेयर लाइन जो है पूरी जिस एक्सपेक्टेशन के साथ मैं आया था ओवरऑल मीट हो रही है और बाकी तो अब रिजल्ट आने का इंतज़ार करते हैं कि कैसा रहता है। लेकिन मैं प्रोसीजर के बारे में बताना चाहूँगा कि ये एक इन्वेसिव प्रोसीजर तो है लेकिन इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है ऐसी। दर्द इसमें बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। स्टार्टिंग में जब एनेस्थीसिया देते हैं, लोकल एनेस्थीसिया, सिर्फ उसी टाइम दर्द होता है। बाकी थ्रू आउट द प्रोसीजर कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं हो रही थी। तो अगर कोई भी अगर इसको लेकर किसी के मन में डर है तो बिल्कुल भी ना घबराएं। जैसे कि जब मेरा प्रोसीजर जब कंप्लीट हो चुका था तो एंड में जो है डॉक्टर कुछ प्रिस्क्रिप्शन आपको बताते हैं, जैसे कि 5 दिन तक या बिल्कुल भी कैप जो है वो लगा के ही रखनी है। बाकी 10 दिन तक ये भी बोला जाता है वैसे तो कि घर से बाहर ना निकले तो ज़्यादा बेटर है और जो भी घर बाहर का खाना है इन सबको अवॉइड करना होता है। इसमें स्पाइसी फूड वगैरह ये सब बिल्कुल लाइट खाना खाना है ताकि कोई भी दिक्कत ना हो और जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनकी जो है अच्छे से ग्रोथ हो पाए। मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपने अकॉर्डिंग जो भी हेयर लॉस से सफ़र कर रहा है अपने अकॉर्डिंग देखिए। अगर आपको अगर लगता है कि आपने सब कुछ ट्राई कर लिया है उसके बाद भी अगर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं मिल रही है कि जो आपके हेयर लॉस को रोक पाए तो डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूँगा कि QST एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है उनके लिए। और काफ़ी यहाँ की अगर फैसिलिटीज़ के बारे में बताया जाए तो उसके अकॉर्डिंग इतना ज़्यादा हाई फाई भी यहाँ का रेट नहीं है जितना मतलब बाकी क्लिनिक्स में देखने को मिलता है। तो ज़रूर आप एक बार चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं यहाँ पे और अपना डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। तो गाइज अब मिलते हैं आपको अपने फर्स्ट PRP सेशन में। तब तक जो भी रिजल्ट होगा आपको अपडेट करते रहेंगे और आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।